Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me Dr. Abira Ali and I am a gynecologist. जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है और जहां आम आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है वहां प्रेग्नेंट लेडीज को इस गर्मी से सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि मोस्टली ख़वातीन का ब्लड प्रेशर इस शदीद गर्मी में लो हो रहा है। हमारी ओपीडी में पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हेडेक हो रही है और इसकी वजह लो ब्लड प्रेशर है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो आज की वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि आपने इससे कैसे निपटना है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह लो ब्लड प्रेशर इस गर्मी में होता क्यों है। तो सबसे पहले एक वजह है वो ये कि हार्मोनल चेंजेस वैसे ही प्रेगनेंसी में वेसल्स को डायलेट करके रखती हैं, रिलैक्स करके रखती हैं ताकि ब्लड प्रेशर लो रहे और बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती रहे। और हीट में क्या होता है कि जब मौसम गर्म होता है बहुत ज़्यादा तो ये वेसल्स और भी ज़्यादा फैल जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नेचुरली मजीद कम हो जाता है। और अगर आपको स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है तो आपकी ब्लड वेसल्स और ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं जिसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम होती है और आपका और ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं या आप एकदम से अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं तो भी इससे डिजीनेस हो सकती है और आप बेहोश हो सकती हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं लो ब्लड प्रेशर के? अगर ये शदीद लो ब्लड प्रेशर है तो आप इससे बेहोश हो सकती हैं, आपको थकावट हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आपकी जो विजन है वो ब्लर हो सकती है, धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, आपका दिल खराब होने लग जाता है, जैसे नौजिया की कैफियत होती है और आपकी जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है और ठंडे पसीने आने लगते हैं। तो आपने ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने खुद को हाइड्रेटेड रखना है। 2.5 लीटर से 3 लीटर तक आपने डेली पानी पीना है इस शदीद गर्म मौसम में। और आपने पानी के साथ सादा पानी भी पीना है और उस पानी में आपने ORS का साशे उसको भी शामिल कर लेना है ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस में रहें, क्योंकि जब स्वेटिंग होती है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नंबर 2 पे है कि आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है, फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। बेशक आप स्मॉल मील लें लेकिन हर 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाती रहें ताकि आपकी ब्लड शुगर कम ना हो। अगर लो ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड शुगर लेवल भी लो हो तो कंडीशन और भी वर्स हो जाती है। और अपनी डाइट में कोशिश करें कि आयरन रिच फूड और प्रोटीन रिच फूड का इस्तेमाल करें। नंबर 3 पे है कि आपने ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करना है। अगर आपको खड़े होना पड़ता भी है किसी काम के लिए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपने वेट को शिफ्ट करते रहिए अपने दूसरे पाउंड पे और आप कुछ ना कुछ वॉक करती रहें। यानी थोड़ी देर अगर आप मुसलसल खड़ी रहती हैं तो उसके बाद कुछ देर आप वॉक करें ताकि आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो सके। नंबर 4 पे है कि जब भी आपने बेड से या चेयर से उठना है तो स्लोली उठना है। अगर आप अपनी पोजीशन रैपिडली चेंज करती हैं तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप कर सकता है। नंबर 5 पे है कि आपने कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करना है, इनसे आपकी सर्कुलेशन बेहतर रहती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन का मसला हो तो ये कंप्रेशन स्टॉकिंग से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। नंबर 6 पे है खुद को आपने कूल रखना है, तो बाहर आप पीक सन आवर्स में जाने से अवॉइड करें। 11 AM से 3 PM तक तो कोशिश करें कि आप बाहर ना जाएं और ख़ुद को गर्मी से बचाएं। फ़ैन ऑन रखें, कोशिश करें कि आप कोई AC या कूलर में ज़्यादा देर अपनी गुजारें ताकि आपका ब्लड प्रेशर कम ना हो। और नंबर 7 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने सीधे नहीं लेटना, हमेशा अपनी लेफ्ट करवट पे लेटना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। और अगर आप बेहोश हो जाती हैं, आपको धुंधला नजर आता है या आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम है और आपको शदीद किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फौरन अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस तरह की लो ब्लड प्रेशर को घर में मैनेज ना करें।